फ्रेंड्स, चाइनीज ड्रामा हिडन लव का तीसरा एपिसोड तो जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और बताइएगा ये सीरीज आपको हिंदी में सुनने में कैसी लग रही है। कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लेती है जहां सांगजी का सीक्रेट क्रश और गहरा हो जाता है और दुआन जियुक्स उसके लिए एक केयरिंग बड़े भाई और मेंटर की भूमिका निभाने लगता है। एपिसोड की शुरुआत में सांगजी को पता चलता है कि उसकी ड्राइंग बुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम में छूट गई है। जब वह म्यूजियम स्टाफ से संपर्क करती है तो वे बताते हैं कि उन्होंने वह बुक दुआन जियुक्स को सौंप दी है। सांगजी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसे सिरदर्द होने लगता है क्योंकि उसने उस बुक में दुआन जियुक्स का पोर्ट्रेट स्केच बनाया हुआ था। उसे डर रहता है कि कहीं उसका सीक्रेट क्रश सबके सामने ना आ जाए। अगले दिन दुआन जियुक्स वह ड्राइंग बुक सांगजी को लौटाने आता है। सांगजी अपने दिमाग में अजीब अजीब सी बातें सोचने लगती है कि क्या जियुक्स ने वह स्केच देख लिया। सांगजी का भाई सोंगयान उसके हाव भाव देखकर भाप जाता है कि उसके बहन को इतनी कम उम्र में किसी से प्यार हो गया है। वह परेशान होकर अपने हॉस्टल के कमरे में लौट जाता है। हॉस्टल में सोंगयान अपनी बहन को लेकर काफ़ी परेशान और चिड़चिड़ा हो जाता है। तब दुआन जियुक्स उसे शांत करता है और बड़े ही मैच्योर तरीके से समझाता है कि इस उम्र में ऐसे ख्याल आना बेहद सामान्य है। वह सांगजी का पक्ष लेता है। जियुक्स को अपने ऊपर शक करने से बचाने के लिए सांगजी एक मनगढ़ंत कहानी तैयार करती है। वह जियुक्स के सामने वह झूठ बोलती है उसका एक ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर है। वह जियुक्स को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि वह उससे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करती है। इसके लिए वह क्लास के दौरान उदास होने का नाटक भी करती है मानो उसका दिल टूट गया हो। दुआन जियुक्स सांगजी की इस झूठी कहानी पर पूरी तरह विश्वास कर लेता है। वह एक बड़े भाई की तरह बेहद गंभीर हो जाता है और उसे समझाता है कि इस पढ़ाई के महत्वपूर्ण पड़ाव पर उसे लव या इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। वह उसकी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए उसे कहता है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी लव का टाइम नहीं है। सांगजी के ग्रेड्स सुधारने और पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी जगाने के लिए दुआन जियुक्स उसका अनऑफिशियल ट्यूटर बन जाता है। वह उसे एक फील्ड ट्रिप पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम लेकर जाता है ताकि वह प्रैक्टिकल तरीके से सब कुछ सीख सके। इस ट्रिप के दौरान जियुक्स का ख्याल रखने वाला अंदाज, जैसे उसकी बातें सुनना, उसे गाइड करना, सांगजी के दिल में उसके लिए छिपे हुए प्यार को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। अंदर ही अंदर सांगजी उससे और भी ज़्यादा प्यार करने लगती है, भले ही जियुक्स उसे अभी सिर्फ एक छोटी बहन की तरह देख रहा हो। जहाँ एक तरफ सांगजी अपने क्रश को छुपाने की बचकाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जियुक्स उसकी सुरक्षा और भविष्य को लेकर बेहद फिक्रमंद हो रहा होता है। दुआन जियुक्स सांगजी की पढ़ाई में मदद करने के लिए उसे ट्यूशन पढ़ाना तो शुरू ही कर देता है। वह पढ़ाई को लेकर काफ़ी सख्त रुख अपनाता है ताकि सांगजी का ध्यान न भटके। सांगजी को जियुक्स का यह गंभीर रूप थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह उसकी डांट और सीख को चुपचाप स्वीकार कर लेती है क्योंकि वह उसके करीब रहना चाहती है, उसके पास रहना चाहती है हर पल। जियुक्स अभी भी सांगजी की उस झूठी कहानी पर विश्वास कर रहा है कि उसका कोई ऑनलाइन बॉयफ्रेंड है। वह सांगजी से कहता है कि वह उस लड़के से अपना रिश्ता पूरी तरह खत्म कर ले और अपना ध्यान पूरा आने वाली परीक्षा पर लगाए। सांगजी किसी तरह बात को संभालती है और जियुक्स को भरोसा दिलाती है कि अब वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। इस एपिसोड में एक ऐसा सीन आता है जहां सांगजी दुआन जियुक्स को किसी दूसरी लड़की, कॉलीग या दोस्त के साथ बातचीत करते हुए देख लेती है। जियुक्स को किसी और लड़की के करीब देखकर सांगजी को अंदर ही अंदर बहुत जलन होती है, बहुत जलन महसूस होती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं जियुक्स की लाइफ में कोई और ना आ जाए। सांगजी का सगा भाई सोंगयोन हमेशा की तरह अपनी बहन की टांग खींचता है जब उसे पता लगता है कि जियुक्स उसकी बहन को इतनी गंभीरता से पढ़ा रहा है, तो वह दोनों के बीच हल्के फुल्के मजाक करता है। सांगजी की नोकझोंक इस एपिसोड में कॉमेडी और राहत का काम करती है। जियुक्स की कड़ी मेहनत और ट्यूशन का असर सांगजी के रिजल्ट पर दिखता है। उसके ग्रेड्स में काफ़ी सुधार हो जाता है। सांगजी की इस कामयाबी से खुश होकर दुआन जियुक्स उसे एक प्यारा सा तोहफा देता है और उसकी तारीफ करता है। यह मूवमेंट सांगजी के लिए बेहद खास बन जाता है। अब यह बात सामने आने लगती है
कि दुआन जियोक्स की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जल्द ही खत्म होने वाली है और उसे काम के सिलसिले से दूसरे शहर लौटना पड़ सकता है। सांगजी को अब इस बात का एहसास हो जाता है कि उसका क्रश जियोक्स जल्द ही उससे बहुत दूर चला जाएगा, तो वह अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है और बहुत ही उदास रहने लगती है। तो अगले एपिसोड में आपको हम बताएंगे कि आखिर कैसे सोंगजी का बचकाना क्रश अब धीरे धीरे एक गहरे और थोड़े थोड़े दर्दनाक एहसास में बदल रहा है, जहां उसे खोने का डर सताने लगा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए।